जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, आज मैं आप सभी भक्तों को बताना चाहती हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण में 4 गीतों का वर्णन किया है पूज्य श्री सुखदेव भगवान ने। इसमें एक है गोपी गीत, एक है भ्रमर गीत, एक है युगल गीत और वेणु गीत। तो इन 4 गीतों का बड़ा महत्व है। 4 गीतों में से एक गीत को अवश्य गाना चाहिए, उसमें भी गोपी गीत सर्वोपरि है। हम लोग गोपी का भाव लेकर के भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करें। जहाँ व्यक्ति के अंदर गोपी भाव पैदा हो जाता है तो ठाकुर जी को बड़ी प्रसन्नता होती है और ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त होता है। तो मैं निवेदन करना चाह रही थी कि गोपी गीत, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के साथ गोपियों ने महारास किया, कृष्ण और गोपियाँ। गोपियों से भगवान ने पूछा कि तुम्हारी क्या इच्छा है, तो उस पर गोपियों ने कहा, मैवम विभोरति भवान गदितुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्भग्रहमा तेजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते ममुच्छन। गोपियाँ कहती हैं कि पादौ पदम न चलतस्तव पादमूलात् यामाय कथम ब्रजमथो करवाम किम्बा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, गोपियों तुम लोग अपने अपने घर जाओ। पर गोपियाँ कहती हैं कि प्यारे प्रियतम, जो चरण आपकी तरफ चल के आ गए हैं अब वो वापस घर में नहीं जाएंगे, क्योंकि एक बार जिसे परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो जाए, परमात्मा का साथ मिल जाए, उसका दर्शन हो जाए, उससे प्रेम जुड़ जाए, फिर वो संसार में क्यों जाएगा। और आप हमें क्यों विवश करते हैं घर जाने के लिए। अब हम कहीं नहीं जाएंगे, या तो हमें भगवान का साथ मिलेगा और नहीं तो हम सब प्राण दे देंगे। इस पर आप सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ रास विहार किया और इतना किया। अब जब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत प्रेम किया गोपियों को, तो गोपियों को थोड़ा मान हो गया। एक गोपी कहने लगी, अरे प्रियतम, सारी रात नचते नचते पैर थक गए, अब हमसे नचा नहीं जाता, पैर बहुत दुखने लगे। अब देखो ठाकुर जी का भाव, साक्षात ब्रह्म होकर भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं, लाओ तुम्हारे पैर दबा दूं। और भगवान श्री कृष्ण गोपियों के चरण अपने हाथों से दबाते हैं। एक गोपी बोली, हमें बहुत ज़ोर से प्यास लगी है। ठाकुर जी अपने हाथ से उसे जल पिलाते हैं। एक कहती है, देखो मुझे पसीना कितना आया, मैं कितना नची हूँ, मैं बहुत थक गई, अब मुझसे नहीं नचा जाएगा। ठाकुर जी कहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे बिना लीला नहीं कर सकता। तो ऐसे गोपियों को मान हुआ। भगवान श्री कृष्ण गोपी के ऊपर अपने पीताम्बर को लेकर के हवा करते हैं। अब गोपियाँ बड़ी प्रसन्न हुई और मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगी कि देखो प्रभु मुझे कितना प्रेम करते हैं। लेकिन इसी के बीच में जब भगवान श्री कृष्ण ने इतना प्रेम दिया गोपियों को, तो गोपियों के मन में एक भाव ये भी आया कि यह कैसे भगवान है। इंसान को तो दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ती है, परंतु भगवान को तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान तो आत्मा राम है, वो तो अपनी आत्मा में ही रमण करने वाले हैं। भला स्त्री पुरुष का जो साथ है वो तो जीव का स्वभाव है कि जीव को वासना चाहिए, जीव को भोग चाहिए, न कि भगवान को। लेकिन ये नंद का लाला इसे बताते हैं कि पूर्ण ब्रह्म है, ये भगवान है। कैसा भगवान है, मुझे बहुत प्रेम करता है, मेरे बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। ऐसा भाव आया गोपियों के अंदर। तो जब गोपियों के अंदर ये बात आई कि ये कैसे भगवान है जो मुझे इतना प्रेम करते हैं और मेरे बिना जिंदा भी नहीं रह सकते, इन्हें भी मेरी ज़रूरत है। भगवान ने जान लिया कि बस ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है जो गोपियों के अंदर आ गई। मैं तो प्रेम के विवश होकर इन्हें प्रेम कर रहा था, परंतु इनके अंदर तो कोई दूसरी ही बात आ गई।
भगवान श्री कृष्ण ने किशोरी राधा रानी को साथ में लिया और वहाँ से चले गए, अंतर ध्यान हो गए। राधा जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण जैसे ही आगे चले तो किशोरी राधा को भी थोड़ा मान हो गया। देखो, किशोरी राधा रानी की रूठने की बहुत आदत है, और वो इसलिए रूठते हैं कि बिहारी जी उनको मनाएं। तो इसीलिए आज गोपियों को छोड़कर किशोरी राधा रानी को लेकर जब ठाकुर जी गए तो बड़ी सुंदर, जहाँ पर सारी वृक्षावली और बड़ा सुंदर वृंदावन की चंपा, बकुल, तमाल, कदम्ब, मौलश्री, वेला, जहाँ सब महक रहे थे, वहाँ पर पहुँच करके किशोरी राधा रानी जब ठाकुर जी के साथ जा रही हैं तो किशोरी राधा रानी ने ठाकुर जी से कहा, प्रियतम, अब हमसे चला नहीं जाता, हमारे पैर दुखने लगे। ठाकुर जी ने कहा, किशोरी राधे, तुम्हारे बिना तो मैं रह नहीं सकता, तुम्हें तो मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। इस पर राधा जी ने कहा, लेकिन मैं नहीं चल सकती। तो ठाकुर जी ने कहा, अच्छा, मेरी पीठ पे बैठ सकती हो? अरे वाह! किशोरी राधा ने कहा, हाँ, पीठ पे तो बैठ सकती हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही पीठ को किया बैठने के लिए, बिठाने के लिए, किशोरी राधा रानी बैठने को तैयार हुई, तब तक ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। क्योंकि भगवान जानते हैं कि एक बार मैं किशोरी राधा रानी को यदि नहीं छोड़ूंगा तो ये बेचारी गोपियाँ भटक जाएंगी। और राधा रानी भी एक ममता की सरिता हैं। तो किशोरी राधा रानी ने सोचा कि मेरी बड़ी प्रेम करने वाली मुझे ये गोपियाँ बेचारी कहाँ भटकेंगी, ठाकुर जी के अंतर ध्यान होने से बहुत दुखी हैं, इसलिए कम से कम ये मुझे मिल जाएंगी तो इन्हें प्रीतम का दर्शन हो जाएगा। तो गोपियाँ जब दौड़ दौड़ के आई, इधर भगवान श्री कृष्ण किशोरी राधा रानी को भी छोड़ गए। उसके बाद गोपियों ने किशोरी राधा रानी के साथ में यमुना जी के किनारे रात्रि के समय यह गीत गाया, जो है गोपी गीत। देखिए, बहुत से लोग जब इसका गान करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इस गीत को, ये पूरा संस्कृत में है, इसको कहीं गलत नहीं बोलना चाहिए। जो भी एक भी श्लोक आप सुनाएं, एक भी श्लोक पढ़ें, तो उसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। तो कभी कभी वक्ता लोग ऐसे संगीत में बह जाते हैं कि वो अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी तो भाव के भूखे हैं, उनके सामने ये गोपी गीत जो भी गाता है, भगवान श्री कृष्ण उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और भगवान श्री कृष्ण उसे गोपी जैसा प्रेम प्रदान करते हैं। तो आइए हम लोग इस गोपी गीत का बड़ी श्रद्धा और भाव से गायन करें और हम अपने मन में यही भाव लाएं कि हम सभी यमुना जी के किनारे बैठे हैं, कृष्ण के विरह में, कृष्ण को याद करते हुए हम ठाकुर जी के लिए रोदन कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण को बुला रहे हैं। देखिए कितना सुंदर गीत है गोपी गीत। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयतु इंदिरा शश्वदृहि दयित दृश्यता देच्छुतावका स्त्वधृता सब स्वां विचिन्वते सरदुदास ये साधु जात सरस जोदर से मुषादृशा सुरत नाथ ते अशुल्क दाशिका बरद निघ्न तो नेह
विष जला पिया ब्याल राक्षसा वर्ष मारुता वैद्युतानला वृषमुयात्मजा विश्वतो भया दृशभूते वयं रक्षितामः। न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्मदृ बिखनु सार्थितो विश्वगुप्त ये सखयो देवान सातुतांकुले विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भया करसरोरुहम् कान्तकामुदं शिरसिधेनः श्रीकरग्रहम्। ब्रज जनार्तिहन वीर्योषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मृत भज सखे भव किंकरी स्मनो जलरुहानुनं चारुदर्शयो। प्रणत देहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फळिफळार्पितं ते पदाम्बुजं कृणिकुचेषु नः क्रन्दति
धुरिया गिरा बल भुवा किया बुध मनो गिया पुष्करे क्षण विधि करी रिमा वीर मुयति हृदर्षि दुना प्याय यशुनः तव कथामृतं तप्त जीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणम् विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदस्पृश कुहकनो मनः क्षोभयन्ति चल से यदि ब्रजा चारयन् पशु नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलदृढाङ्कुरैः शीदति तिनः कलिलतां मनः कान्तगच्छति दिन परीक्षये नीलकुन्तलै वनरुहाननं बिभ्रताव्रतं घनरजस्वलं दर्शयन् मनसि न स्मरं वीर्यच्छसि प्रणत कामदम् पद्मजार्चितं धरणिमण्डलं ध्येयमापदे चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनस्तले स्वर्पया
सुरतुवर्धनं शोकनाशनं सुरतुवेणुना सोष्ठुचुम्बितम् इतरराघवीष्मारणं नृणां वितरुवीर्णस्ते धरामृतम्। अटति यदि भवानन्निकाननं त्रुटुर्यो गायते त्वां पश्यताम्। अटति यदि भवानन्निकाननं त्रुटिर्यो गायते त्वां पश्यताम्। कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडयुदीक्षितां पश्मकृदृशा। पतिसुतां वयो भ्रातृबान्धवा नतिविलङ्घिते अन्त्यच्युता गता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषितः कस्त्यजे निशि। रहसिसंविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् बृहदुरः श्रियो वीक्षिधामुते मुहुरतिस्पृहा मुह्यते मनः। ब्रजबनौकसां व्यक्तिरङ्गते ब्रजेनहन्त्रिणम् विश्वमङ्गलम् त्यजुमनार्चन कुहस्पृहात्मना स्वजनुहृद्रुजां यन्निषोदनम्।
भीताशनैः प्रिय दधिमयि कर्कशेषु तेनाटु विमटसि तद्व्यथितेन किंश्वत् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषाम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। तो ये गोपी गीत का मैंने वर्णन किया। ध्यान रखना, कभी भी गाओ शुद्ध पाठ होना चाहिए। भले ही स्वर हो, भले ही वेसुरा हो जाए, पर पाठ अशुद्ध नहीं होना चाहिए। तो आप सभी को ये बताया, जो भी गोपी गीत का गायन करते हैं उन्हें भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। भगवान श्री कृष्ण उन्हें गोपियों की तरह प्रेम करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर के किशोरी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करें, वंदन करें और भगवान से यही प्रार्थना करें, किशोरी राधा रानी और ठाकुर जी हमारे हृदय में सदा वास करें और हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करें, हमें सद्बुद्धि प्रदान करें, अपने चरणों में प्रेम प्रदान करें और इसी प्रकार से हम सब भगवान के चरणों में अपने मन को लगा के रखें। तो आप सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।